वेलकम टू बैक माई चैनल। मैं हाजिर हूँ नई अपडेट के साथ में। सभी भाई बहनों को राधे राधे, हर हर महादेव। तो मैं आज जो बात बताने वाली हूँ, जो चीज़ दिखाने वाली हूँ, आप लोग बहुत सारे इसमें कहेंगे अरे ये तो क्लिप मैं सुन चुका हूँ। तो मैं फिर से आपकी याददाश्त ताज़ा करने वाली हूँ। वैसे कि वो ऑडियो क्लिप पुरानी है, बट सुनोगे तो समझ आएगी कि सीमा हैदर का पावर और क्यों पावर और ये किसकी ऑडियो क्लिप है। तो बने रहिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और पता चलता है आपको कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सीमा हैदर का बाल बांका नहीं होने देता। क्योंकि आप लोग मोमिन मलिक सर पे हम भी उंगली उठाते हैं कभी कि मोमिन मलिक सर ने क्या क्या है, कुछ भी नहीं हुआ, सीमा हैदर के चैनल नहीं बंद हुई है, सीमा हैदर के बच्चों की बात गुलाम हैदर से नहीं कराई गई, आखिरकार वो बच्चे यहाँ क्यों हैं, सीमा हैदर यहाँ भारत में क्यों है, सीमा हैदर को डिपोर्ट क्यों नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी बातें जो मेरे अंदर हैं वो आपके अंदर भी होंगी। तो आज मैं सारी बातों का एक ही मतलब है, सारा खुलासा भी करने वाली हूँ कि किसका हाथ है सीमा हैदर के ऊपर। सब कुछ बताने वाली हूँ, सब कुछ दिखाने वाली हूँ। और ऑडियो क्लिप लास्ट में मिलेगी, तो वीडियो को अंत तक देखोगे। वो ऑडियो क्लिप तभी आपके हाथ लगेगी, उससे पहले नहीं। क्योंकि वीडियो सुन के आपको समझ भी आएगा कि सीमा हैदर का पावर कहाँ है और किसके थ्रू। AP सिंह महोदय हैं जो सीमा हैदर के लिए भगवान बन चुके हैं। क्योंकि भगवान वो इसलिए बन चुके हैं, जो SHO हैं के रघुपुरा के थाने के SHO हैं और कुछ दरोगा हैं, कुछ कांस्टेबल हैं। वो जो AP सिंह कहते हैं वो वही करते हैं। AP सिंह के कहो तो इशारे पे नाचते हैं। अब क्या दोस्ती है, यारी है, या फिर वो एडवोकेट है इसलिए ऐसा हो रहा, इतना मैं सब कुछ नहीं बताती हूँ। पर जो भी सीमा हैदर का सपोर्ट कर रहा है वो AP सिंह की वजह से कर रहा है। तो देखो, भारत में अब गड़बड़ मच्ची पड़ी है। भारत में कितना कुछ हादसे हो रहे हैं। कभी यहाँ पे कुछ हो गया, मतलब हम कुछ हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ हो जाती बात, इसलिए मैं बहुत सारी बातें कहना चाहती हूँ पर नहीं कह पाती हूँ। तो जो सीमा हैदर की जब ऑडियो क्लिप सुनोगे तो तुम कहोगे ऐसे कौन से SHO या पुलिस वाले जीजा हैं सीमा हैदर के जो सीमा हैदर का इतना ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। तो वो जो मैं क्लिप सुनाने वाली हूँ वो एक SHO की है या फिर दरोगा की है, किसकी है मेरे समझ में तो आई नहीं। बट आप वो क्लिप को सुन के आप बताइएगा वो किसकी आवाज़ है। बट इतना पता है कि रघुपुरा के थाने की किसी कर्मचारी की आवाज़ है। लोग तो उसको SHO ही बोलते हैं। जो आस्था माँ ने बताया वो SHO ही बताया कि सीमा हैदर को कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ कोई भारत में है नहीं, तुम अपना बचाव खुद रखो और तुम यहाँ अकेले हो, फलाने ढिमकाने। तो मैं सब कुछ जब वो ऑडियो क्लिप सुनोगे सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैं बता दूं, देखो आज तक गुलाम हैदर ने कोई भी वीडियो ऐसी नहीं बनाई है जो सीमा के खिलाफ होती। सीमा को बांदरी तो बोल देते हैं पर गालियाँ नहीं देते। जैसे कि आज हमें पता चला एक वीडियो के द्वारा से, मैं नाम नहीं लूँगी, कि सीमा हैदर इसलिए तंग आके सऊदी अरब को भेजा था गुलाम हैदर को कि गुलाम हैदर सीमा हैदर को नए नए मर्दों के पास भेजता था। ये बात मुझे आज पता चली है। तो मैंने कहा भाई मैं भी बात रखती हूँ। जैसे कि जो जफ़र ने ये वाली बात बताई थी श्रावणी मिश्रा के चैनल पे कि रंगे हाथों हमें पकड़ा था गुलाम हैदर ने। गेट उनका ऐसे ही फिरा हुआ था और गेट उन्होंने खोल दिया था, तो मुझे उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया था। तो उन्होंने ये कहा था कि तेरे साथ है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इसके साथ रहना, मैं जा रहा हूँ सऊदी अरब। तो जब सऊदी अरब ये गए हैं, अगर इनको ये पता था ये जफ़र के साथ है तब भी ये सऊदी अरब गए, तो फिर क्यों गए। और जैसे कि एक और बात निकल के आती है, मिर्ची क्लब में जो ये डांस करती थी सीमा हैदर, ये गुलाम हैदर की रजामंदी से। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं। कभी कभी हम गुलाम हैदर को सही ठहराते हैं और सीमा हैदर को हम अच्छा बताते हैं, बुरा बताते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं जब ये सारी बातें पता चलती हैं तो ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं गुलाम हैदर ज़्यादा गुनहगार है इन सब चीज़ों के बारे में। क्योंकि बच्चों को अगर इसने प्यार किया होता सचमुच में तो बच्चे ज़रूर अब तक याद करते और कहते कि मेरे अब्बू कहाँ हैं, मेरे फादर कहाँ हैं, मुझे उनसे मिलना है। तो कहीं ना कहीं सच्चाई है कि गुलाम हैदर सेल्फिश था, गुलाम हैदर लोंडियाबाज था, लुगाईबाज था। जैसे कि शाहिद ने बोला, मैं नहीं बोलती हूँ, शाहिद ने बोला अपनी वीडियो में, मैं वो बता रही हूँ। और सीमा हैदर एक नाचने वाली थी जो शादियों में नाचते हैं, और वो गुलाम हैदर को मंजूर था। वो मिर्ची क्लब बार डांसर में डांस करने जाती थी, उसके बारे में भी पता था। आप क्या बोलोगे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बाकी मैं दिखाती हूँ आपको एक छोटी सी क्लिप, उसके बाद मैं बढ़ूँगी आगे। मैं बात करती हूँ, बट ये बात मतलब परमिशन जो उन्होंने ली है, ले रहे हैं, ये चीज़ तो आप कंफर्म कर सकते हैं। फिर मेरी बात हुई नहीं है, मैं उनसे पूछ लूँगा, राजस्थान से पूछ लूँगा। आप वकील साहब का नंबर दे दें मुझे और उसके बाद मैं बात कर लेता हूँ। क्यों ये ऐसे पत्रों में आप मत पड़िए। आप अपने जो